तंत्र मंत्र शाबर में अगर जाते हैं तब आप देखते हैं शक्तियों में जहां पे अपने कार्य की इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति कोई कुछ क्रम उपक्रम करता है। मां बगलामुखी का नाम बहुत प्रचलित है, शक्तिशाली है बहुत मां का प्रयोग, विशेष रूप से जहां शाबर मंत्रों की बात आती है बहुत ही शक्तिशाली है। अब इस वीडियो में सुन के आप अचंभा करेंगे कि मां बगलामुखी भी कहीं से शक्ति प्राप्त करती हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो बता रहे हैं हमारे उत्तम नारायण पांडे जी जिस विषय में बिडालिका यक्षिणी के बारे में, बिडालिका यक्षिणी के बिना भगवती मां बगलामुखी भी कहते हैं कि अधूरी है, वो भी इन्हीं से ही शक्ति प्राप्त करती हैं। ये प्रयोग अगर आपको और भी आगे बढ़ाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट देख लें, क्योंकि जब तक कि शाबर मंत्रों के पूरे ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे और जब तक किसी योग्य व्यक्ति से प्रशिक्षण नहीं लेंगे या कहीं उससे जिसके पास पांडित्य है इन सब चीजों का, उससे आप दिशा निर्देश नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा। अगर मंत्रों को, शाबर मंत्रों को, पूजा पाठ को एक पाठ कविता या गद्य पद्य की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर फल नहीं मिलते तो फिर दोषारोपण होता है प्रस्तुत करने वाले का। ये जो प्रयोग, ये जो उपाय, ये जो मंत्र तंत्र टोने टोटके हम देते हैं, उद्देश्य केवल ये होता है ज्ञान वर्धन के लिए। अगर आगे जाना है तो मैं बार बार इस चीज को मेरे कहता हूं कि किसी योग्य व्यक्ति से दिशा निर्देश जरूर प्राप्त कर लें। यह भी मैं बार बार कहता हूं कि कभी किसी की अनहित की भावना से गोपाल लाजू मोटिवेशनल वीडियो का कोई भी प्रयोग नहीं करे, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी हमारे परम स्नेही भाई इस बार बिडालिका यक्षिणी का शाबर मंत्र लेके आए हैं। एक शब्द ये कि चाहे दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल सिद्ध हो सकता है। इसको करके देखें। पीछे हमारे वीडियो भी चलते रहते हैं। ये मैंने बताया कि फेस कैम नहीं कर पाते जल्दी के कारण, इसलिए दे देते हैं ताकि कहीं नीरसता नहीं आए। और अगर डिटेल्स में जाना है तो इन्हीं वीडियो के डिटेल्ड वीडियो भी आपको गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस में मिलते चले जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूं, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज ऑल का बटन भी दबा दिया करें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक क्लिक में मिलते चले जाएंगे। देखिए, एक ज्वाइन का बटन भी मिल गया है। हमें कोई क्रेडिट देना चाहता है, कोई हमें थैंक्स कहना चाहता है तो उसके माध्यम से भी कह सकता है, मगर वो हमें ईमेल प्लीज जरूर कर दिया करे, क्योंकि हम बाउंड हो जाते हैं उनके प्रश्नों का, उनकी जिज्ञासा को सबसे पहले शांत करने के लिए। देखिए, समय आपका वेस्ट ना हो। क्या बता रहे हैं परम स्नेही भाई उत्तम नारायण पांडे जी, बिडालिका यक्षिणी शाबर मंत्र। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। सनातन संस्कृति में उस परम सत्ता ईश्वर को किसी भी रूप में पूजने की अनुमति है। उन अनेकानेक रूपों में जो सर्वाधिक प्रचलित रूप है, उनमें से एक रूप है मां भाव में पूजना। और शाक्त परंपराओं में भगवती के अनेकानेक रूप हैं, जिनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्धि है वो है 10 महाविद्या की। और इन 10 महाविद्याओं में भी काली, बगला और त्रिपुर सुंदरी की सर्वाधिक पूजा अर्चना होती है। शत्रु शमन हो, मान हानि हो, असंभव जैसा दिख रहा कोई कार्य संभव करना हो, इन सारी चीजों के लिए भगवती बगला की आराधना चिरकाल से साधक जन मुक्त कंठ से स्वीकृत करते आए हैं और उससे लाभान्वित हुए हैं। हिमाचल के कांगड़ा के बनखंडी मंदिर की बात करें, मध्य प्रदेश के दतिया की बात करें या नलखेड़ा की बात करें, हजारों हजार भक्तजन वहां जाकर के भगवती से प्रार्थना करके अपनी समस्याओं से मुक्त होते हैं, लाभान्वित होते हैं। और जो यहां जाके पूजा आराधना साधना नहीं कर पाते, वो अपने घर में, अपने निकट के शिव मंदिर में, शक्ति के मंदिर में साधना आराधना करते हैं। तो अगर आप पर भी कोई मिथ्या आरोप है, किसी मुकदमे का सामना कर रहे हैं, शत्रु एकदम नारकी जीवन कर चुका है, कोई अपना ही बिल्कुल शत्रुवत व्यवहार कर रहा है, किसी भी तरीके की स्थिति है, या आप कारावास की सजा काट रहे हैं,
या कारावास जाने की स्थितियां बनाई हैं। किसी भी इस प्रकार की समस्या जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु बाधा है, इनमें भगवती बगला की शरण ली जाती है। भगवती बगला की आराधना उपासना के कई अंग हैं, जिसमें आनंद भैरव, त्रयंबक शिव, हरिद्रा गणपति और विडालिका यक्षिणी मुख्य है। बिना विडालिका यक्षिणी के भगवती बगला की आराधना एक तो पूर्ण नहीं होती है, और अगर बिना इसकी आराधना के, इसकी संतुष्टि के हम आगे बढ़ना चाहें तो इतने विक्षेप और व्यवधान आते हैं कि साधना का पूर्ण होना लगभग असंभव की हद तक कठिन हो जाता है। परंतु समस्या यह है कि विडालिका यक्षिणी के बारे में जानकारी बहुत कम है। तंत्र साहित्य की बात करें, शाबर मंत्रों की बात करें, विडालिका यक्षिणी के संबंध में चर्चा जो है वो इतनी क्लिष्ट और गोपनीय रखी गई कि जनमानस तक पहुंचा ही नहीं। शाबर मंत्रों के अंतर्गत विडालिका यक्षिणी की साधना आराधना बहुत प्रबल रूप से शक्तिशाली उपलब्ध है, परंतु जनमानस तक वो पहुंची नहीं। लेकिन मेरे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल गुरु जी के आग्रह से और उनके आदेश से मैं विडालिका यक्षिणी की शाबर साधना को सार्वजनिक कर रहा हूं। इसका लाभ लीजिए। और जहां तक मैं समझता हूं कि सार्वजनिक पटल पर यह संभवतः पहली बार होगा जब विडालिका यक्षिणी से संबंधित साधना की चर्चा की जा रही है। इसमें करना क्या है, ये क्या है, मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। जैसे शाबर की जो स्थायी स्थापित परंपराएं हैं, उसमें से अलग ये 1.5 घना शाबर कहलाता है। 1.5 घना शाबर के मंत्र बहुत कम उपलब्ध हैं। उनमें से एक ये भी है। बहुत पहले कि किसी के साधक ने हस्तलिखित प्रति से कहीं इसको कॉपी किया था, और उनकी विशेष कृपा रही मुझ पर कि उन्होंने क्रियाविधि सहित मुझे बता दिया। इसमें करना क्या है, सामने भगवती बगला की एक चित्र छवि रखिए, यंत्र रखिए, गुटिका रखिए, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता रखिए, और रुद्रयामल तंत्र के बगला अष्टोत्तर का या विष्णु यामल तंत्र के बगला अष्टोत्तर का भगवती की आराधना उपासना करके खूब पाठ करिए। और भगवती के चित्र छवि के सामने ही विडालिका यक्षिणी का मानसिक स्मरण करके, और जो मंत्र मैं विडालिका यक्षिणी का बताऊंगा उसको गाय के घी का एक दीपक जला लें और उसमें थोड़ी हल्दी मिला लें ताकि वो पीला हो जाए। अच्छा हो कि जो रुई की बत्ती जला रहे हैं उसको भी पीला कर लें, और हल्दी की माला से या बिना माला के जो शाबर में बताऊंगा इसका एक लय बना करके आप जप करें। संख्या की कोई बाध्यता नहीं है, जितना कर सके उतना जप करें। हाँ, इतना ध्यान देना है कि जितने दिनों तक जप कर रहे हैं, अगर संभव हो सके तो प्रतिदिन एक मीठा पान विडालिका यक्षिणी का स्मरण करके भगवती बगला के चरणों में उस पर थोड़ा सा हल्दी लगा के अर्पित कर दें। प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम बृहस्पतिवार या मंगलवार को आप अर्पित कर दें। प्रतिदिन करेंगे तो बहुत अच्छा है। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो 11, 21 या 51 मीठे पान बनवा करके भगवती के श्री चरणों में अर्पित करें। चाहे तो उसको भक्तों में बांट दें या बहते जल में विसर्जित कर दें। आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विडालिका को और भगवती बगला को कोटि कोटि धन्यवाद दें। तो मैं मंत्र बता दे रहा हूं। मंत्र है, बैठ विडाली खाए पान, माई बुलावे तुरते आन, खावे शत्रुन न छाड़े कौनो अंग, माई शपथ मम शत्रु खावो, ओके मित्र बंधुन संग। ये मंत्र है। इसको एक लय में बना ले और इसका सतत जप करें, इससे लाभान्वित हो। इस मंत्र के संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो निसंकोच पूछ लें। सीताराम।